Good morning, student. Today I will start my next topics, types of propensity to save. In previous video, we study about the types of consumption function, APC and MPC. Now, first of all, we will study about APS. सेम अगर आपने कंजम्पशन फंक्शन के टाइप्स पढ़े हैं तो ये बहुत आसान है, सेम ही वैसे ही है, बस वहाँ पे सी है तो यहाँ पे सेविंग है। अब देखिए एपीएस जिसे हम क्या बोलते हैं, एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव, इसका फॉर्मूला क्या है, सेविंग अपॉन में इनकम। और एक होता है मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव, इसका फॉर्मूला क्या है, डेल्टा एस अपॉन में डेल्टा वाई, यानी कि इनकम के बदलाव की वजह से हमारे सेविंग में कितना बदलाव आया। अब इसकी शेड्यूल की तरफ बात करते हैं। वैसे तो मैंने इस वीडियो में एपीएस सारा एक्सप्लेन किया है। आई वॉज ट्राइंग कि इस वीडियो में एमपीएस भी साइड बाय साइड आपको एक्सप्लेन हो जाता, बट ड्यू टू लेस स्पेस इट इज़ नॉट पॉसिबल। देखिए इनकम 0, 100, 200, 300 एंड 400 है, सेविंग -40 -20। अब देखिए सेविंग -40 और -20 ये क्यों है, क्योंकि इस टाइम पे हम तब भी कुछ ना कुछ कंज्यूम कर रहे हैं और वो हमने कंजम्पशन कहाँ से किया, अपनी पास सेविंग से किया है, इसलिए सेविंग क्या आ गई है, -40 और -20, 0, 20 एंड 40। अब देखिए हमने एक ही बार में सारा कंटेंट यहाँ पे निकाल लिया है एमपीएस तक के लिए। डेल्टा वाई पहले में डैश होगा, अब यहाँ 100 का गैप है इनकम में तो 100। डेल्टा एस यहाँ पे 20, यहाँ 20, 20 और 20। अब देखो बेटा मैंने आपको बोलता नीचे से ऊपर माइनस कर देना, डेल्टा एस आ जाएगा, राइट। देखो -40 से कुछ भी नहीं है माइनस करने के लिए, इसलिए हमने डैश लिखा। लेकिन मैम यहाँ आपको समझ में नहीं आएगा क्योंकि ये थोड़ा इंटीजर्स लग रहा है, -20 में से माइनस करना है आपको -40, तो यहाँ मैंने को एक्सप्लेन कर रखा है, -20 माइनस क्या करना है आपको, -40, माइनस माइनस प्लस, -20 + 40 कितना हो गया, 20। ये इंटीजर है जो कि आपने 6 क्लास में सीख रखा है, उस हिसाब से किया है मैंने। अब देखो 0 में से -20 करना है तो माइनस माइनस +20 हो जाएगा, तो यहाँ प्लस आएगा। बच्चे गलती मत कर देना, माइनस मत लगा देना। एपीएस क्या होता है, एस अपॉन में वाई, पहले में तो डैश है तो सेकंड इसका एपीएस एस क्या है हमारा, -20 अपॉन 100 कितना आया, -0.20, 0 अपॉन 200 0, 20 अपॉन 300 0.067, 40 अपॉन 400 0.10। अब सेम हम एमपीएस भी निकाल लेते हैं यहाँ, डेल्टा एस अपॉन डेल्टा वाई, फर्स्ट में डैश, पहले में डेल्टा एस 20 अपॉन 100 है तो 0.20 एंड 0.20 सो ऑन। अब इसके डायग्राम की तरफ बात करते हैं। देखिए ये हमारी इनकम है और यहाँ हमने सेविंग्स ली हैं। सेविंग हमेशा नेगेटिव से स्टार्ट हो रही है, -40 और -20, तो सेविंग हमेशा नेगेटिव इंटरसेप्ट से स्टार्ट होंगी। तो ये वाला जो पार्ट है जो मैंने शेडेड कर रखा है, ये कौन सा पार्ट है, -40 और वाला और -20 वाला, ये कौन सा पार्ट है आपका, डिस सेविंग वाला। ये वो पार्ट है जब आपकी इनकम 0 होती है और इनकम कंजम्पशन से भी कम होती है, तब भी हम कुछ ना कुछ कंज्यूम करते हैं। देखिए अगर आपको ध्यान हो तो मैंने आपको बताया भी था, यहाँ पे कंजम्पशन में आपको समझाने के लिए लिख देती हूँ। इस टाइम पे मान लीजिए मेरी कंजम्पशन है 40 और इस टाइम पे मेरी कंजम्पशन मान लीजिए है 80, राइट। तो देखो मेरी इनकम कुछ भी नहीं है तब भी मैं कुछ कंज्यूम कर रही हूँ, तो ये -40 कैसे आया, फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, y = c + s होता है। अब मुझे s निकालना है तो c मान लीजिए जाके क्या हो जाएगा, y - c, तो 0 - 40 -40। अब सेम यहाँ पे है, यहाँ पे आपका जो ये है कंजम्पशन ज़्यादा है, इनकम आपकी 100 है लेकिन कंजम्पशन आप 120 कर रहे हो, तो यहाँ 100 - 120 -20 आया। ये 0 कैसे आया, क्योंकि यहाँ पे इनकम भी हमारी 200 है और कंजम्पशन भी हमारा 200 है। क्लियर है। तो ये मैंने आपको कंसेप्ट कंजम्पशन फंक्शन में समझाया था, तो इसलिए पहले के प्रोसीजर आनी चाहिए तभी आपको आगे की चीज़ें आएंगी। अब देखिए सेम हमारे कंजम्पशन फंक्शन में भी यही था, ये हमारा इनकम का पोर्शन है, तो देखो ये हमारा OY' इनकम है Y। अब यहाँ से लेके हमारा ये सारा सेविंग का पोर्शन है ON, ये तो डिस सेविंग है लेकिन ON क्या है हमारा, सेविंग है, तो ON हमारा सेविंग है।
APS क्या होता है, S अपॉन में Y, तो ON अपॉन में OY डैश हो गया। अब देखिए कुछ पॉइंट्स हैं। APS है जो हमने जो नोटिस किया है, APS ना तो कभी भी 1 हो सकता है, देखिए APS कभी भी आपका 1 नहीं होगा, ना ही 1 से ज़्यादा होगा, जो मैंने लिखा है नॉट ग्रेटर देन 1। क्यों? क्योंकि देखो 1 कब होगा, अगर हम कैलकुलेशन मैथ्स की बात करते हैं, 1 तो तब होगा ना जब सेविंग और इनकम दोनों बराबर हों, और ऐसा कभी पॉसिबल हो ही नहीं सकता। जितना भी हम कमा रहे हैं हम सारा का सारा सेव कर देंगे, हम कुछ ना कुछ तो कंज्यूम जरूर करेंगे। नेक्स्ट क्या है, 1 से ज़्यादा कब होगा, 1 से ज़्यादा जब होगा जब आपका न्यूमरेटर ज़्यादा होगा और डिनोमिनेटर कम होगा, अकॉर्डिंग टू मैथ्स की बात करते हैं। तो यानी APS हमारा 200 होना, एस हमारा 200 होए और इनकम हमारी 100 हो। ऐसा कहीं पॉसिबल तो हो नहीं सकता, इनकम आपकी 100 है और सेविंग 200 कर रहे हो, नो इट कांट बी पॉसिबल। नेक्स्ट, APS आपका 0 हो सकता है, हाँ जी बिल्कुल हो सकता है आपका APS, मैंने यहाँ P नहीं लगाया, देखिए यहाँ पे APS आपका 0 है। अब देखिए वहाँ पे APS 0 कब है, जब सेविंग आपकी 0 है, और ये आपका कौन सा पॉइंट है, ये आपका ये वाला पॉइंट है, ब्रेक इवन पॉइंट, जिसे हम क्या बोलते हैं, ब्रेक इवन पॉइंट। ये वो पॉइंट है, अगर आपकी इनकम 100 है तो कंजम्पशन भी 100 ही है, तो उस टाइम पे आपकी सेविंग क्या होगी, 0। तो APS 0 कब होगा, जब y इज इक्वल टू C एंड S इज इक्वल टू 0 विच इज़ ब्रेक इवन पॉइंट। ये ऐसे ऐसे क्वेश्चन है जो आपको एक एक नंबर में पूछे जाते हैं और बच्चे उस टाइम पे कंफ्यूज हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि हमने APC भी पढ़ा, MPC भी पढ़ा, APS भी पढ़ा और MPS भी पढ़ा, और बच्चों इन चारों को मिक्सअप करके एक का आंसर दूसरे में लिख देते हैं। नेक्स्ट, हमने देखा शेड्यूल में APS हमारा नेगेटिव भी आया। APS नेगेटिव कब आया, बिफोर द ब्रेक इवन पॉइंट से पहले APS नेगेटिव है। जब APS नेगेटिव था तो उस टाइम पे सेविंग क्या आती है हमारी, नेगेटिव, यानी डिस सेविंग वाली। तो APS नेगेटिव कब होगा, बिफोर ब्रेक इवन पॉइंट। और APS लेस देन 1 कब होगा, ब्रेक इवन पॉइंट के बाद। देखिए अब हम देखो जैसे जैसे हमारी इनकम बढ़ती जा रही है वैसे वैसे हमारा APS बढ़ता ही तो जा रहा है, राइट। तो यानी कि जैसे जैसे हमारी इनकम बढ़ेगी वैसे वैसे हमारा APS तो बढ़ेगा, लेकिन इनकम में 100-100 का रेशियो है, तो इनकम में ज़्यादा का बदलाव होगा एज़ कम्पेयर टू APS।